हेलो गाइस, दिस इज गौतम। आज से लगभग 2-3 दिन पहले बीसीसी बोर्ड ने जो यूजी ईएससी रैंक कार्ड आप लोग का वो पब्लिश कर दिया। एंड इसके बाद अब आप लोगों के पास आपका रैंक कार्ड है जिसमें आपका यूआर रैंक एंड कैटेगरी रैंक वो दोनों वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड इसी के बेसिस पे 3 तारीख से जो आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड उसके बाद जिस भी कॉलेज में मतलब आप अपना सीट डिजर्व करते हैं तो वो सीट आपको ऑल आउट की जाएगी। तो जब से ये रैंक कार्ड पब्लिश हुआ तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपना रैंक शेयर किया। एंड सभी में जो मुझे कॉमन क्वेश्चन जो समझ में आया वो यही था कि अगर मेरा रैंक इतना है तो मुझे कौन सा कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका रैंक अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में है, जैसे मान लो 1000 से 2000 के बीच में या फिर 2000 से 3000 के बीच में, तो यहाँ पे मैं एक कॉलेज का मतलब 2-3 कॉलेज का लिस्ट बता सकता हूँ जिसमें आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। यस, ये एक्यूरेट 100% एक्यूरेट बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में एडमिशन होना किसी ब्रांच में ये कोई नहीं बता सकता जब तक कि आपको वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल जाता है। हाँ, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा मतलब हाई है, जैसे कि मान लो कि 1 से 50 के बीच में, तभी आपको कोई बोल सकता है कि चलो अब मैं कन्फर्म ये बोल सकता हूँ तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपका रैंक अगर 2000 से प्लस है, 3000 से प्लस है, फिर अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं कंफर्म बोलता हूँ तुम्हारे कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन वैसे कुछ तो बनता नहीं कि कोई भी आपको बोल दे कि आपका इतना रैंक है आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मतलब ये तो फिर कोई सेंस नहीं हो इस बात की। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानने की कोशिश करें कि आपका रैंक अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में, जैसे कि 1000 से 2000 के बीच या फिर 2000 से 3000 के बीच, तो आपको किस कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस है। यस, ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता कि अगर मैं किसी कॉलेज का नाम बताऊँ और आपका उस कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मे बी वो मैच कर सकता है, 70 to 80% चांसेस है कि उसमें हो जाए। लेकिन आप लोग 100% ये अगर मान लेते हैं कि अगर इसने बोला इस कॉलेज में हो जाएगा तो ये हो ही जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो किसी स्टूडेंट का रैंक किसी रेंज में है और मैंने बोला कि इस कॉलेज में आपके चांसेस नहीं है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना कि चलो अब तो इस कॉलेज में हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपका कैटेगरी रैंक वहाँ पे देखा जाता है। फिर आप हो सकता है डीक्यू कोटा से हो या फिर एसएमक्यू से हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करती है कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। तो किसी कॉलेज के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका रैंक इतना है और इस कॉलेज में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है जो कि मैंने पिछले ईयर के जो फाइनल राउंड तक के जो क्लोजिंग रैंक थे, तो उसके थ्योरेटिकल डेटा के अनुसार मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस हैं। नॉट 100% श्योर कि इसी में आपका होगा या फिर नहीं होगा। तो किसी को भी ये स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना कि अगर इसने बोला कि इसमें नहीं होने के चांसेस तो नहीं होगा। वो फाइनली जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे बीसीसी बोर्ड नहीं दे देती तब तक तो कोई नहीं बता सकता कि आपका किस कॉलेज में होगा और किस में नहीं होगा। हाँ, अगर वो उसी कंडीशन में बोलना 100% श्योर हो सकता है कि अगर आपका रैंक 1 से 50 के बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ कि यस आपका इस कॉलेज में इस ब्रांच में एडमिशन 100% होगा। तो ऐसा तो सबके साथ नहीं है कि सबके रैंक जो वो 50 के अंदर हो या फिर 60 के अंदर हो, क्योंकि उतने तो 60 ही स्टूडेंट होंगे जितने जिसके रैंक होंगे 1 से 60 के बीच। बाकी तो जितने भी लोग हैं तो उनके रैंक एक अलग अलग होंगे, लेकिन जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं कि उन्हें किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके रैंक को एक रेंज में कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लो कि आपका रैंक वो 950 है, तो अगर यह मैं आप पे बोल रहा हूँ कि 1 से 1000 के बीच, तो आपको समझना है कि यहाँ पे मेरी बात हो रही है, क्योंकि आपका रैंक जो वो 950 है तो वो आपको 1000 के बीच में आ रहा है। और वैसे अगर मैं यहाँ पे 1000 से 2000 की बात कर रहा हूँ और उसी बीच किसी का रैंक 1300 या 1400, तो वहाँ पे आपको समझना है कि चलो यहाँ पे मेरी बात हो रही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अगर आपका रैंक 1000 से नीचे है। मैं यहाँ पे सबकी बात करूंगा, 2000, 3000, 4000, 5000 या इवन 8000 तक के रैंक जिनके उनकी बात करूंगा। तो टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्टार्ट तो कहीं से करना ही है। तो इसलिए सबसे पहले जितना लोवेस्ट रैंक है तो उनसे स्टार्ट करो। तो अगर आपकी रैंक 1000 से नीचे है तो यहाँ पे आपको एमआईटी और बीसी भागलपुर है, इन दोनों कॉलेज में एडमिशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सब कुछ आपका बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें कि किस कॉलेज में मिल सकता है, तो बेसिकली हम लोग का यही यहाँ पे सोचना है कि हम लोग कितने टॉप कॉलेज में मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1000 से अंदर है तो आपको एमआईटी एंड बीसी भागलपुर में मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1122। तो इस अनुसार मैं बोल रहा हूँ अगर 1000 से कम आपका रैंक है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बीसी भागलपुर या एमआईटी में हो जाए। एमआईटी में भी जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1077। इसका क्या मतलब है कि 1000 मैंने बोला, तो यहाँ पे 1000 तक में तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आपको एमआईटी और बीसी में एडमिशन हो सकता है। अब एडमिशन हो सकता है से क्या मतलब है, एडमिशन हो सकता है से यही यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये मैं नहीं बोल रहा कि अगर आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे यहाँ पे आईटी या फिर सिविल ही चाहिए तो वो मिल जाएगा, नहीं। हो सकता है मतलब आपका मैकेनिकल भी मिल सकता है, आपको ईसी भी मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था वो फाइनल 1077, तो वो ईसी ब्रांच का था।
तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जितने भी ब्रांचेज अवेलेबल है उसमें सब में से किसी में एक सीट मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्लोजिंग रैंक की बात की तो ये मैंने हाईएस्ट मतलब इससे ज़्यादा किसी का रैंक यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि इसका एडमिशन अगर यहाँ पे हुआ है तो इसके बीच यानी 1077 के बीच जितने स्टूडेंट है तो वो सारे ब्रांचों में डिवाइडेड होंगे। तो इसका मतलब कि आपका अगर 1000 के करीब है तो किसी भी ब्रांच में एक सीट मिल सकता है, ना कि अगर पहले से आप लोगों ने किसी ब्रांच में सोच रखा है तो उसमें कंफर्म नहीं है कि आपको उसमें मिले, लेकिन चांसेस है कि आपको उसमें भी मिल सकता है। यहाँ मैडी में एक और चीज देखने वाली वो है, यहाँ पे एक और ब्रांच है लेदर टेक्नोलॉजी यानी LT, और उसका क्लोजिंग रैंक था 2539 यानी 2539। तो शायद आप में से लगे कि यहाँ पे अगर 2500 तक का रैंक है फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है फिर आपको लेदर टेक्नोलॉजी में ही मिले। क्योंकि अगर इस ब्रांच को हटा दे तो इसके बाद क्लोजिंग रैंक सीधे कहाँ पहुँच जाती है 1077। यानी लेदर टेक्नोलॉजी के अलावा जितने ब्रांचेज है EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो उसमें एडमिशन अगर लेना है उन सभी ब्रांचेज में तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका रैंक वो 1000 के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एडमिशन अगर होगा यहाँ पे फिर तो लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच में होगा, जो कि यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं है क्योंकि बहुत कम ही कॉलेज में यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी बिहार में अवेलेबल है। मैक्सिमम कॉलेज में जो कोर ब्रांचेज हैं 4 वही अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे MIT क्योंकि टॉप कॉलेज है माना जाता है बिहार इंजीनियरिंग का, तो इसलिए इसी नाम पे यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी में एडिशन हो जाते हैं। क्योंकि MIT अगर बेस्ट है तो शायद लोगों को लगता हो कि MIT में लेदर टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह के चांसेस अच्छे खासे होते होंगे। तो ये एक चीज़ देखने वाली है। अगर किसी ने लेदर टेक्नोलॉजी का क्लोजिंग रैंक देख लिया 2539 और उसके बाद सोच रहे हैं कि चलो यहाँ पे अगर 2539 तक का एडमिशन हुआ है और मेरा 2000 रैंक है तो फिर तो मुझे यहाँ पे किसी ना किसी ब्रांच में मिल जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है आपको मिलेगा, मे बी लेदर टेक्नोलॉजी में ही मिले। अगर LT के अलावा सोच रहे हैं कि किसी और ब्रांच में हो जाएगा तो वहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि MIT और BC भागलपुर मतलब टॉप कॉलेज हैं, तो यहाँ पे तो उन्हीं स्टूडेंट का एडमिशन होगा जिनके रैंक काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर आपका रैंक 2000 से कम है और 1100 से प्लस है तो इस बीच अगर आपका रैंक है तो आपको बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, तो इन तीनों कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। इन तीनों में हो सकता है, इसका मतलब है कि अगर इसके नीचे भी जो कॉलेज हैं तो उनमें भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है जितना ज़्यादा हो सके उतना टॉप कॉलेज मिले। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1100 से 2000 के बीच रैंक है तो जितना जो टॉपेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो या तो बख्तियारपुर या फिर चंडी या फिर गया। ये तीनों कॉलेज में मतलब बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, तीनों लगभग सेमी लेवल के हैं, लेकिन अब फिर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पटना में तो बख्तियारपुर आपको अच्छा लगेगा, गया भी क्योंकि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है तो शायद आपको वो, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। प्लेसमेंट भी लगभग तीनों में ठीक ठाक ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर 1100 से प्लस है और फिर 2000 से कम है तो इससे ज़्यादा ऊपर आप लोग नहीं जा सकते। मतलब चंडी, गया, बख्तियारपुर से ऊपर अगर आप लोग सोच रहे हैं MIT या भागलपुर में तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर आपका रैंक 3000 से कम है और 2000 या 2100 से प्लस है, फिर उस सिचुएशन में आपको जो कॉलेज मिल सकते हैं वो है DC दरभंगा, LNJPIT छपरा जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो भी, एंड उसके बाद KC कटिहार। तो अगर आपका रैंक 2000 से 3000 के बीच में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो एडमिशन होगा वो जितना टॉपेस्ट कॉलेज की अगर बात करें तो आपका दरभंगा, छपरा या फिर कटिहार में एडमिशन हो सकता है। उसके ऊपर गया, बख्तियारपुर और चंडी में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मे भी अगर आपका कैटेगरी बेनिफिट मिलता है या फिर कोई DQ कोटा या फिर SMQ कोटा से हैं तो शायद उनका एडमिशन हो सकता है, लेकिन अगर जनरल की बात करें तो बहुत कम चांसेस है कि आपको दरभंगा, छपरा या फिर कटिहार से ऊपर के कॉलेज में एडमिशन हो पाए विथ 2000 से मतलब ओवर रैंक है आपका। तो इसके बाद हम देखते हैं अगर आपका रैंक 3000 से 4000 के बीच में तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में भी आपके चांसेस है कि छपरा, KC कटिहार और MCE मोतिहारी में आपका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो 2000 से जिनका रैंक 3000 के बीच में तो उनका भी LNJPIT छपरा में हो रहा है, एंड अगर 3000 से 4000 के बीच है तो उनका भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि LNJPIT छपरा या फिर कटिहार जैसे जो कॉलेज हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ ब्रांचों का जो क्लोजिंग रैंक है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है एंड कुछ का कम रह जाता है। जैसे अगर CSE की बात करें तो मे भी CSE का जो क्लोजिंग रैंक है वो 3000 या 3100 के करीब रह जाएगा दोनों कॉलेज में। तो यहाँ पे तो होगा कि अगर आपका रैंक 2000 से 3000 के बीच में तभी एडमिशन हो जा पाएगा। लेकिन सेम यहाँ पे अगर मैकेनिकल या फिर किसी और ब्रांच की बात करें तो हो सकता है वहाँ पे उनका रैंक वो 4100 से 4200 तक चला जाता है। लेकिन किसी अदर ब्रांच की बात करें जैसे मैकेनिकल या फिर कोई और, तो उसका क्लोजिंग रैंक क्या होता है कि 4100 से 4200 के बीच चला जाता है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, कंप्यूटर साइंस में जो क्लोजिंग रैंक है वो 3000 तक ही है, लेकिन मैकेनिकल के लिए 4000 है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका रैंक 4000 तक भी है तो आपके चांसेस हैं कि आपको छपरा या फिर कटिहार में एडमिशन हो जाए। यस ऑफकोर्स वो मैकेनिकल ब्रांच होगा या फिर किसी और ब्रांच जिसका जो क्लोजिंग रैंक है उस पर्टिकुलर ईयर में हाई गया, क्योंकि ये ऑफकोर्स हर साल आगे पीछे होता रहता है। ये ऐसा लिख नहीं दिया गया कहीं पे कि आपका रैंक इतना है तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक हमेशा इतना जाएगा एंड हमेशा इस ब्रांच में इतना ही जाएगा। तो ये हर साल उस साल डिपेंड कर सकता है कि किसी ब्रांच में अगर
बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है तो उसका क्लोजिंग रैंक बहुत कम रह जाएगा। जितने टॉपर्स वगैरह हैं वो उस ब्रांच में एडमिशन लेके बैठ जाएंगे। एंड किसी ब्रांच का अगर मान लो उस पर्टिकुलर ईयर में अगर वैसा सीन रहा कि नहीं ये ब्रांच उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें क्लोजिंग रैंक फिर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, और जितने जो रैंक जिनका मतलब ज़्यादा रहता है तो वो सारे स्टूडेंट में एडमिशन लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें आपका रैंक 4000 से भी ज़्यादा है, मतलब 4000 से 5000 के बीच में, तो उस कंडीशन में आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल, औरंगाबाद, वैशाली, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, सासाराम, या फिर SIT यानी सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपका रैंक 4000 से 5000 के बीच में, तब इन सारे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉलेज जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है, और 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अभी करंटली हैं, और उनका लिस्ट शायद आप लोगों के पास होगा, तो उनमें आप लोग देख भी सकते हैं। उन्हीं में से ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट है जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। एंड इसके बाद अगर आप देखें कि 5000 से 6000 के बीच आपका रैंक है, मतलब 5000 से भी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी आपका SIT में एडमिशन हो सकता है। सहरसा, अरवल, जहानाबाद, सुपौल, बेगूसराय एंड सिवान जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। SIT वगैरह की अगर बात करें तो उसका जो क्लोजिंग रैंक है वो लगभग 7 से 8000 के बीच गया था। तो अगर आप लोगों का रैंक 7000 तक भी है तब भी आपका SIT में एडमिशन हो सकता है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि ये सारे जितने कॉलेज मैंने अभी बताए लगभग 5000 से प्लस रैंक वाले, जितने भी 5000 या फिर 4000 से प्लस वाले, तो उनमें जो कॉलेज हैं उनमें ज़्यादातर कॉलेज जो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे 2019 में, पहले भी आपको बताया होगा या फिर आपको पता भी होगा, तो वो सारे कॉलेज यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एक बार किसी कॉलेज में जाने से पहले अगर आपका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर ले वो क्या न्यू कॉलेज है या फिर पुराना वाला कॉलेज है। न्यू कॉलेज में थोड़ी सी समस्या क्या है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस की अभी तक बिल्डिंग्स प्रिपेयर नहीं हुई है, वो किसी और कॉलेज के कैंपस में चला जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम सभी कॉलेज के साथ नहीं है। SIT का बिल्डिंग अभी न्यू बिल्डिंग तैयार हुआ और काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें अभी बनाई गई है। तो उस सिचुएशन में जो आपका पेरेंट कॉलेज है जिसमें आपकी क्लासेस चल रही है, तो आप उसके कैंपस में रहेंगे, उसके इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो आप पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आप भी कुछ मतलब उसी अनुसार ढल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपका न्यू कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आप मतलब उन लोगों के साथ नहीं सीख सकते। वहाँ के जो फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि फैकल्टी को फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से किस ब्रांच से, अगर आपको एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है आप लोग उनके पास जाइए, वो बेशक आपकी हेल्प करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये न्यू कॉलेज का है, इसका क्लासेस यहाँ पे चल रही है, वो उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें तो माइनर चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें 7000 से 8000 या फिर इसके प्लस जितने भी रैंक है, तो उनमें जो कॉलेज बचे हुए हैं जैसे कि नवादा हो गया, कैमूर, सिवान, जमुई, बांका, शिवहर, और भी काफ़ी कॉलेज लास्ट ईयर भी मतलब सीटें फुल नहीं हो पाई थी, तो इतनी तो सीटें अवेलेबल है कि मतलब फुल नहीं हो सकती है। लेकिन इन कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका रैंक 7000 या 8000 या इससे प्लस है, तो एक बार अच्छा हो कि आप लोग एक बार फिर से ट्राई करें, JEE मेंस का एग्जाम फिर से दें, थोड़ा सा इस बार अच्छा प्रिपरेशन। तो आप लोगों में से जितने भी लोगों को ऐसा क्यूरी था कि मेरा इतना रैंक है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो शायद इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल सके। मैंने पहले बताया कि 100% कन्फर्म नहीं है कि इस कॉलेज में मिलेगा या इस कॉलेज में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है जिसमें कि चांसेस है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। नॉट श्योर 100% कि आपका हो जाए। अगर आपने किसी कॉलेज में सोच रखा है और मे बी अगर मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं किया कि आपका उसमें नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रेस वाली कोई चीज़ नहीं है। वो फाइनली डिपेंड करता है आगे जो पूरा प्रोसेस होना है बोर्ड की तरफ से। मैं तो बस एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था उसके अनुसार। लास्ट ईयर मतलब किस रैंक वाले को कितना मिला था, वो हर ईयर ये सिचुएशन चेंज भी होता है ऑफकोर्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो सिमिलर होती है जिसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको अगर इतना रैंक है तो इस कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।